जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत श्री रूप सनातन गोस्वामी जी का चरित्र भक्तमाल में आता है कि साधु जी गौड़ देश बंगाल उते सब ही अधिकारी। साधु जी है गए भवन भंडार विभव भू भुज उनहारी। साधु जी यह सुख नित विचार बास वृंदावन कीन्हो। साधु जी यथा लाभ संतोष कुंज करवा मन दीन्हो। ब्रज भूमि रहस्य राधा कृष्ण भक्त तोष उद्धार कियो। संसार स्वाद सुख बांत जो दुह रूप सनातन त्याग दियो। श्री रूप जी तथा श्री सनातन जी इन दोनों भाइयों ने संसार स्वाद के सब सुखों का वमन उल्टी की भांति परित्याग कर दिया था। आप दोनों भाई पहले बंगाल प्रांत स्थित गौड़ देश के शासक के यहाँ उच्च अधिकारी थे। आपके पास राजाओं के समान घोड़े हाथी महल मकान कोष खजाना भोग ऐश्वर्य आदि सब चीज़ें थीं। परंतु इस संसार के सुख को अनित्य विचार कर आप दोनों ने सब कुछ छोड़कर श्री वृंदावन में दृढ़ वास किया। भगवद इच्छा से शरीर निर्वाह के लिए सहज में जो कुछ भी मिल जाता उसी में संतोष करते थे। राज ऐश्वर्य से मन हटाकर परम वैराग्यपूर्ण जीवन बिताते हैं। आप दोनों ने श्री ब्रज भूमि के रहस्यों तथा श्री राधा कृष्ण के रहस्य तत्वों को प्रकट कर भक्तों को परम संतोष प्रदान किया तथा जगत के जीवों का उद्धार किया। श्री रूप सनातन जी के विषय में 400 वर्ष से अधिक बीत चुके बंगाल के सिंहासन पर हुसैन शाह नामक एक मुसलमान शासक अधिष्ठित था। उसके उच्च पदस्थ कर्मचारी प्रायः हिंदू ही थे। बादशाह के उच्च पदाधिकारियों में रूप और सनातन नाम के दक्षिण के 2 ब्राह्मण बंधु मंत्री के पद पर प्रतिष्ठित थे। मुस्लिम शासक के सानिध्य तथा राजसी परिवेश के प्रभाव से इनका रहन सहन भी मुसलमान रईसों जैसा हो गया और शाकिर मल्लिक के नाम से प्रसिद्ध हुए। बादशाह ने इनके भी मुस्लिम नाम रख दिए थे। राज्य में दबीर खास और शाकिर मल्लिक के नाम से ये प्रसिद्ध थे। सनातन का असली नाम था अमर और रूप का नाम था संतोष। हुसैन शाह इन्हें अपना दाहिना हाथ समझता था। वेशभूषा से ये पूरे मुसलमान प्रतीत होते थे। इतना सब होने पर भी इनका हृदय हिंदू भावों से भरा था। श्री राम और कृष्ण के प्रति इनका अनुराग था। ब्राह्मण साधुओं में इनकी भक्ति थी। रामकेली गांव में इनके घर पर ब्राह्मण साधुओं का प्रायः मेला सा लगा रहता था। अनेक विद्वान ब्राह्मणों का भरण पोषण इनके द्वारा हुआ करता था। इनके छोटे भाई अनूप घर में रहा करते थे और ये दोनों अधिकांश समय बादशाह के पास गौड़ में रहते थे। श्री चैतन्य प्रभु महाप्रभु का नाम सुनकर उनके प्रति स्वाभाविक ही इनकी श्रद्धा हो गई और उस श्रद्धा ने क्रमशः बढ़कर एक प्रकार की विरह वेदना का सा रूप धारण कर लिया। दोनों भाई श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए बड़े उत्कंठित हो गए। दबीर खास और शाकिर मल्लिक की तीव्र दर्शन अभिलाषा ने श्री चैतन्य महाप्रभु के मन को खींच लिया। महाप्रभु से अब नहीं रहा गया। वे वृंदावन जाने के बहाने गंगा जी के किनारे किनारे चलकर गौड़ के समीप जा पहुँचे। जब महाप्रभु गौड़ के समीप पहुँचे तब उनके हजारों भक्तों के दल की तुमुल हरी ध्वनि से सारा नगर गूंज उठा। दोनों भाइयों के हृदय आनंद से गदगद और रोम पुलकायमान हो गए। परंतु उन्हें मन में यह भय भी बना रहा कि कहीं स्वेच्छाचारी मुसलमान बादशाह महाप्रभु के दल को कोई कष्ट न पहुंचा दे। वे चाहते थे कि महाप्रभु यहाँ से शीघ्र ही चले जाएं तो ठीक है, परंतु उनका दर्शन करने के लिए दोनों के मन में बड़ी उत्कंठा हो रही थी। इसलिए बाहर के बाहर उन्हें लौटाना भी नहीं चाहते थे।
महाप्रभु गौड़ में आ पहुँचे। वे दर्शन दिए बिना कब लौटने वाले थे। वे तो आए ही इन दोनों भाइयों को संसार कूप से खींचकर बाहर निकालने के लिए। रात को दोनों भाई महाप्रभु के दरबार में पहुँचे। प्रभु अपने प्रियतम परमात्मा के प्रेम में समाधिस्थ थे। श्री नित्यानंद जी ने चेष्टा करके उनकी समाधि भंग करवाकर दोनों भाइयों का परिचय कराया। दोनों मुख में तिनके दबाकर और गले में कपड़ा डालकर महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, आपने पतित और दीनों का परित्राण करने के लिए ही पृथ्वी पर पदार्पण किया है। हम जैसे दयनीय पतित आपको और कहाँ मिलेंगे। आपने जगाई मघाई का उद्धार किया, परंतु वे तो अज्ञान से पाप करते थे। उद्धार तो सबसे पहले हमारा होना चाहिए, क्योंकि हमने तो जानबूझकर पाप किए हैं। वास्तविक पतित तो हम ही हैं नाथ। अब आपके सिवा हमें और कहीं ठौर नहीं है। महाप्रभु उनकी निष्कपट दीनता को देखकर मुग्ध हो गए। दया से उनका हृदय द्रवित हो गया। वे बोले, उठो, दीनता को दूर करो। तुम्हारी इस दीनता को देखकर मेरा हृदय फटा जा रहा है। तुम मुझे बड़े प्रिय हो। मैं यहाँ तुम ही दोनों भाइयों से मिलने आया हूँ। तुम निश्चिंत रहो, शीघ्र ही तुम पर श्री कृष्ण की कृपा होगी। आज से तुम्हारा नाम सनातन और रूप हुआ। महाप्रभु के वचन सुनकर सनातन और रूप का हृदय आनंद से भर गया। वे कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से महाप्रभु के मुख कमल की ओर एक टकी लगाकर देखते रहे। उनके जीवन स्रोत की दिशा सहसा बदल गई। इसके बाद महाप्रभु ने सनातन के परामर्श से इतने लोगों को साथ लेकर वृंदावन जाने का विचार छोड़ दिया और वापस नीलाचल पुरी की ओर लौट गए। इधर रूप सनातन की दशा कुछ और ही हो गई। वैराग्य उमड़ पड़ा। राज वैभव और मंत्रित्व से मन हट गया। एक क्षण भी राजकाज में रहना उनके लिए नरक यंत्रणा के समान दुखदाई हो गया। सनातन की अनुमति से रूप तो छुट्टी लेकर घर राम के लिए चले गए। सनातन बीमारी का बहाना करके डेरे पर ही रहने लगे। रूप ने 2 गुप्तचर महाप्रभु के समीप नीलाचल भेज दिए और उन्हें ताकीद कर दी कि महाप्रभु के वृंदावन की ओर प्रयाण करते ही शीघ्र लौटकर मुझे सूचना देना। इस बीच में धन संपत्ति को लुटाकर रूप वृंदावन जाने की तैयारी करने लगे। इनके छोटे भाई का नाम अनुपम था। वह पहले से ही बड़ा श्रद्धालु था। उसने भी भाई के साथ ही घर छोड़ने की तैयारी कर ली। रूप सनातन के कोई संतान नहीं थी। अनुपम के जीव नामक एक पुत्र था। उसे थोड़ा सा धन सौंपकर शेष सारा धन गरीबों को लुटा दिया गया। इतने में समाचार मिला कि सनातन को बादशाह ने कैद कर लिया है। जानी हुई सी बात थी। रूप और अनुपम ने शीघ्र ही चले जाने का विचार किया और अनुचरों के नीलाचल से लौटते ही महाप्रभु के वृंदावन गमन की बात सुनकर दोनों भाई वृंदावन को चल दिए। जाते समय एक पत्र सनातन को इस आशय का लिख गए कि हम लोग दोनों वृंदावन जा रहे हैं। किसी प्रकार पिंड छुड़ाकर आप भी शीघ्र आइए। आवश्यक व्यय के लिए 10,000 रुपये मोदी के यहाँ रख दिए गए हैं। सदा अमीरी ठाठ में रहने वाले रूप और अनूप की आज कुछ विचित्र ही अवस्था है। उन्होंने सारे वस्त्र और आभूषण उतार कर फेंक दिए हैं। तन पर एक फटी गूदड़ी है, कमर में एक कोपीन है। भूख प्यास और नींद की कुछ भी परवाह नहीं। पास में एक कौड़ी नहीं। वे सहर्ष कष्ट सहन करते हुए पैदल चले जा रहे हैं। अपने आप जो कुछ खाने को मिल जाता है उसी से उदर पूर्ति करके रात को चाहे जहाँ पड़े रहते हैं, परंतु उनके मन में कोई दुख नहीं है। चलते चलते दोनों भाई प्रयाग पहुँचे। वहाँ जाते ही अनायास पता लग गया कि महाप्रभु यहीं पर हैं। दोनों भाई दांतों तले तिनका दबाकर जगत के बड़े से बड़े दीन और कंगाल की तरह कांपते रोते और पड़ते उठते महाप्रभु के चरणों में जाकर गिर पड़े। दोनों ही प्रेम के आवेश में मतवाले से हो गए। कुछ समय के बाद धीरज धरकर बोले, हे दीन दया में,
हे पतित पावन, हे नाथ, हम जैसे पतितों को तुम्हारे अतिरिक्त और कौन आश्रय देगा। महाप्रभु ने इससे पूर्व सिर्फ एक दिन रात के समय रूप को देखा था, परंतु अब उसे देखते ही तुरंत पहचानकर महाप्रभु हंसकर बोले, उठो उठो रूप, दीनता छोड़ दो, तुम लोगों पर श्री कृष्ण की अपार कृपा है, तभी तो उन्होंने तुम लोगों को विषय कूप से निकाल लिया है। रूप ने कहा, प्रभु सुना है कि सनातन को बादशाह ने कैद कर लिया है। प्रभु बोले, घबराओ मत, सनातन कैद से छूट गया है और मेरे समीप आ रहा है। रूप और अनुपम उस दिन महाप्रभु के पास ही रहे और वहीं प्रसाद लिया। महाप्रभु ने कई दिनों तक उन्हें प्रयाग में अपने पास रखा। रूप के द्वारा प्रभु को बहुत बड़ा कार्य करवाना था। वृंदावन की दिव्य प्रेम लीला को पुनर्जीवन देना था। इसलिए रूप को एकांत में रखकर लगातार कई दिनों तक महाप्रभु ने उसको भक्ति का यथार्थ रहस्य भली भांति समझाकर अंत में कहा, रूप मैं काशी जाता हूँ, तुम वृंदावन जाओ, मेरी आज्ञा का पालन करो, जीवों का कल्याण करो, अपने सुख की आशा छोड़कर वृंदावन जाओ और इसके बाद यदि इच्छा हो तो मुझसे नीलाचल में मिलना। यूँ कहकर प्रभु वहाँ से चल दिए। बड़े कष्ट से धैर्य धारण कर प्रभु के आज्ञानुसार रूप अपने छोटे भाई अनुपम के साथ वृंदावन को चले। रूप और अनुपम को वृंदावन भेजकर महाप्रभु काशी चले गए और वहाँ श्री चंद्रशेखर के मकान में ठहरे। इधर सनातन ने गौड़ के कारागार में रूप का पत्र पाकर शीघ्र ही वहाँ से निकलकर महाप्रभु के समीप जाने का विचार कर लिया तथा मौके से द्वार रक्षक को 10,000 मोहरें देकर वे कारागार से निकल पड़े और उसी की सहायता से रातों रात गंगा के उस पार चले गए। ईशान नामक एक नौकर इनके साथ था। उसने छिपाकर 8 मोहरें अपने पास रख ली थीं। पातड़ा गांव में भौमिकों ने मोहरों के लोभ से सनातन का बड़ा आदर किया। उनके मन में पाप था। वे रात को सनातन और ईशान को मारकर मोहरें छीनना चाहते थे। सनातन ने मन में सोचा कि ये लोग मेरा इतना सम्मान क्यों करते हैं। इनको लुभाने की मेरे पास कोई वस्तु तो नहीं है। इनके मन में संदेह हुआ और उन्होंने ईशान से पूछा, मालूम होता है तुम्हारे पास कुछ धन है। ईशान ने एक मोहर छिपाकर कहा, हाँ 7 मोहरें हैं। सनातन ने कहा, भाई इस पाप को अपने पास क्यों रखा है। यदि तुम इस समय न बताते तो रात को ये भौमिक बिना मारे न छोड़ते। उससे 7 मोहरें लेकर सनातन ने भौमिकों को दे दी। शेष एक मोहर का और पता लगने पर सनातन ने वह मोहर ईशान को देकर उसे वापस देश लौटा दिया। सारा बखेड़ा निपटा। सुखपूर्वक सनातन अकेले ही चलने लगे। संध्या के समय हाजीपुर नामक स्थान में पहुँचे। एक जगह बैठकर बड़े ऊंचे स्वर में श्री कृष्ण के पावन नाम का कीर्तन करने लगे। उन्हें सच्ची शांति और विश्रांति इसी में मिलती थी। वास्तव में बात भी ऐसी ही है। हुसैन शाह की राजधानी के निकट पहुंचकर महाप्रभु विश्राम कर रहे थे। दोनों भाइयों को जब उनके आगमन का संवाद मिला, उनके आनंद का और छोर न रहा। ये हम सुन चुके हैं अभी पीछे। सनातन जी के बहनोई श्रीकांत बहुत दिनों से हाजीपुर में थे। वे गौड़ बादशाह के लिए घोड़े खरीदने आए थे। संध्या का समय था। श्रीकांत एक तरफ बैठे आराम कर रहे थे। उनके कानों में हरिनाम की मीठी आवाज़ गई। पहचाना हुआ सा स्वर था। श्रीकांत उठकर सनातन के पास आए और देखते ही अवाक रह गए। उन्होंने देखा सनातन का शरीर कमज़ोर हो गया है। वे फटी हुई मैली सी धोती पहने हुए हैं। दाढ़ी बढ़ रही है। मुख पर वैराग्य की छाया पड़ी हुई है। जोर जोर से मतवाले की भांति हरिनाम का उच्चारण कर रहे हैं। श्रीकांत ने सनातन को पुकारकर सचेत किया और उनके पास बैठकर इस हालत का कारण पूछा। सनातन ने संक्षेप में सारी कहानी सुना दी। श्रीकांत ने कहा, ऐसा ठीक नहीं, घर लौट चलिए। सनातन ने कहा, घर ही तो जा रहा हूँ। अब तक घर भूला हुआ था, पराए घर को घर माने हुए था। अब पता लग गया है, इसलिए तो दौड़ता हुआ। आंखें खुलने पर स्वप्न के महलों में कौन रहता है।
श्रीकांत ने समझाने की बड़ी चेष्टा की, परंतु समझे हुए को भूला हुआ क्या समझाएगा। जहाँ वैराग्य का सागर उमड़ा हो वहाँ विषय रूपी कूड़े को कहाँ स्थान मिल सकता है। श्रीकांत की बातें सनातन के जागृत हृदय को स्पर्श नहीं कर सकी, ऊपर ही ऊपर उड़ गईं। श्रीकांत ने समझा कि अब ये नहीं मानेंगे, अतएव सनातन के घर लौटने की आशा छोड़कर उन्होंने उनके राह खर्च के लिए कुछ देना चाहा। सनातन ने कुछ भी नहीं लिया। गहरा जाड़ा पड़ रहा था। श्रीकांत ने एक बढ़िया दुशाला देना चाहा, सनातन ने उसे भी नहीं लिया। श्रीकांत रोने लगे। उनका रोना देखकर सनातन का मन पिघला। भक्त बड़े कोमल हृदय होते हैं, उनसे दूसरे का दुख नहीं देखा जाता। अतएव श्रीकांत के मन को शांत और सुखी करने के लिए उन्होंने वो कंबल ले लिया और देखते ही देखते वहां से चले। श्रीकांत चुपचाप खड़े रोते रहे। महाप्रभु जिस राह से, जिस गांव से और जिस नगर से जाते थे, सभी जगह अपना एक निशान छोड़ जाते थे। वह था हरि नाम की तुमुल और मत्त ध्वनि। अतएव सनातन को खोज करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वे प्रेम में झूमते हुए हरि नाम परायण लोगों को महाप्रभु का मार्ग चिन्ह समझकर काशी जा पहुँचे और वहाँ जाकर इसी प्रकार सीधे चंद्रशेखर के मकान के समीप पहुँच गए। खोज प्रत्यक्ष थी। लाखों नर नारी मिलकर हरिध्वनि कर रहे थे। सनातन का मन प्रफुल्लित और शरीर पुलकित हो गया। वे धीरे धीरे जाकर चंद्रशेखर के दरवाजे पर बैठ गए। महाप्रभु घर के भीतर हैं और सनातन जी बाहर बैठे हुए हैं। प्रभु के श्री चरणों का ध्यान कर रहे हैं। अंदर जाने का साहस नहीं होता। अपने पापों को स्मरण करके मन में सोचते हैं, क्या मुझ पर श्री महाप्रभु की कृपा होगी? मुझ सरीखे घोर नार की जीव की, मुझ सरीखे नार की जीव की और क्या प्रभु निहारेंगे? सनातन के मन में कहीं पर भी कपट या दंभ की गंध नहीं थी। सरल और शुद्ध हृदय से पापों की स्मृति करके बार बार रो रहे थे। सर्वज्ञ चैतन्य महाप्रभु ने घर के अंदर बैठे हुए ही इस बात को जान लिया कि बाहर सनातन बैठे हैं। अतएव उन्होंने चंद्रशेखर से कहा कि दरवाजे पर जो वैष्णव बैठा है उसे अंदर बुला लाओ। आज्ञानुसार चंद्रशेखर बाहर गया और वहाँ किसी वैष्णव को न देखकर वापस लौटकर बोला, बाहर तो कोई वैष्णव नहीं है। महाप्रभु ने कहा, क्या दरवाजे पर कोई नहीं बैठा है? चंद्रशेखर ने कहा, दरवाजे पर एक फकीर सा तो बैठा है। महाप्रभु ने कहा, जाओ उसी को बुला लाओ। सनातन के कपड़े लत्ते वैष्णव के से नहीं थे, परंतु उसका अंतर में तो विष्णुमय था। अंतर को पहचानना अंतर्यामी का ही काम है। चंद्रशेखर यह सुनकर आश्चर्य करने लगे। सोचने लगा कि आज प्रभु इस फकीर को क्यों बुला रहे हैं, परंतु महाप्रभु के सामने कुछ कहने का साहस नहीं हुआ और उसने बाहर जाकर सनातन जी से कहा, आप कौन हैं? आपको प्रभु बुला रहे हैं। प्रभु बुला रहे हैं? इन शब्दों ने बिजली का सा काम किया। सनातन के हृदय में हर्ष, आशा, चिंता, भय, भक्ति और लज्जा आदि अनेक भावों की तरंग उठने लगी। उन्होंने कहा, हैं क्या महाप्रभु मुझे बुलाते हैं? क्या सचमुच मुझे ही बुलाते हैं? आप भूल तो नहीं रहे? भला मुझे क्यों बुलाने लगे महाप्रभु? चंद्रशेखर ने कहा, प्रभु आपको ही बुलाते हैं। सनातन जी के हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा, परंतु अपनी स्वाभाविक दीनता से वे दांतों तले तिनका दबाकर अपराधी की भांति चुपचाप अंदर जाकर प्रभु के चरणों में लकुट की तरह गिर पड़े। दोनों नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। सनातन जी बोले, प्रभु मैं पामर हूँ। मैंने आजीवन काम आदि षड विकारों की सेवा की है। विषय भोग को ही सुख माना है। दिन रात नीचों के साथ नीच कर्म करने में रत रहा हूँ। इस मनुष्य जन्म को मैंने व्यर्थ ही खो दिया। मुझ जैसा पापी, अधम, नीच, कुटिल और कौन होगा? प्रभु आज आपके चरणों की शरण में आया हूँ। अपनी स्वाभाविक दयालुता की तरफ ख्याल करके मुझे चरणों में स्थान दें। प्रभु सनातन के इन शब्दों को नहीं सुन सके। उनका हृदय दया से द्रवित हो गया। सनातन को जबरदस्ती उठाकर प्रभु ने छाती से लिपटा लिया।
सनातन के नेत्रों की अश्रुधारा मानो मंदाकिनी की धारा बनकर प्रभु के सशरीर चरणों को धोने लगी और महाप्रभु के नेत्रों की प्रेमाश्रु धारा सनातन के मस्तक को सिंचन कर उसे सहसा पाप मुक्त करने लगी। सनातन कहने लगे, प्रभु मुझे आप क्यों स्पर्श करते हैं? मेरा यह कलुषित कलेवर आपके स्पर्श योग्य नहीं है। इस घृणित और दूषित देह को आप स्पर्श न कीजिए। प्रभु ने कहा, सनातन दीनता का त्याग करो। तुम्हारी दीनता देखकर मेरा कलेजा फट रहा है। जब श्री कृष्ण कृपा करते हैं तब भले बुरे का विचार नहीं करते। श्री कृष्ण तुम्हारे सन्मुख हुए हैं। तुम पर श्री कृष्ण की इतनी कृपा है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। तभी तो उन्होंने तुम्हें विषय कूप से निकाल लिया है। ऐसा कहकर महाप्रभु ने सनातन के भाग्य की बड़ी ही प्रशंसा की और कहा कि श्री कृष्ण प्रेम होने पर वास्तव में ऐसी ही दीनता हुआ करती है। इसके बाद महाप्रभु ने सनातन से उसकी कारा मुक्ति के संबंध में पूछा। सनातन जी ने संक्षेप में सारी कथा सुना दी। महाप्रभु ने चंद्रशेखर से कहा, सनातन का मस्तक मुंडन कर इसे स्नान करवाकर नए कपड़े पहना दो। स्नान कर चुकने पर तपन मिश्र नामक एक भक्त सनातन जी को नई धोती देने लगे। तब सनातन ने कहा, यदि आप मुझे वस्त्र देना चाहते हैं तो कोई फटा पुराना कपड़ा दे दीजिए, मुझे नए कपड़े से क्या प्रयोजन। सनातन का आग्रह देखकर मिश्र ने एक पुरानी धोती दे दी और सनातन ने फाड़कर उसके 2 कोपीन बना लिए। सनातन के इस वैराग्य को देखकर महाप्रभु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। परंतु श्रीकांत की दी हुई कंबल सनातन के कंधे पर इस समय भी पड़ी हुई थी। महाप्रभु ने 2-4 बार उसकी ओर देखा। तब सनातन ने समझा कि मैंने अब तक यह सुंदर कंबल अपने पास रख छोड़ा है, मेरी विषय वासना दूर नहीं हुई है। इसी से प्रभु बार बार इसकी ओर ताककर मुझे सावधान कर रहे हैं। सनातन ने गंगा तट पर जाकर वह कंबल एक गरीब को दे दिया। बदले में उससे फटी गूदड़ी लेकर उसे ओढ़ लिया। जब महाप्रभु ने सनातन को गूदड़ी ओढ़े देखा तब वे बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि सनातन, श्री कृष्ण ने तुम्हारे विषय रोग को आज समूल नष्ट कर दिया। भला उत्तम वैद्य रोग का जरा सा अंश भी शेष क्यों रहने देता है। महाप्रभु ने सनातन को लगातार 2 महीने तक भक्ति तत्व की परमोत्तम शिक्षा देकर उनसे वृंदावन जाने को कहा और वहां रूप अनुपम के साथ मिलकर श्री कृष्ण का कार्य संपादन करने का आदेश दिया। आइए अब उनके जीवन की कुछ घटना। नंदगांव में जिस कुटी में सनातन गोस्वामी भजन करते थे वह आज भी विद्यमान है। इसमें रहते समय एक बार मदन गोपाल जी ने उनके ऊपर विशेष कृपा की। यद्यपि वे मदन गोपाल जी को वृंदावन में छोड़कर यहाँ चले आए थे, मदन गोपाल उन्हें भूले नहीं थे। वे छाया की तरह हर समय उनके आगे पीछे रहते और उनके योगक्षेम का वहन करते। श्री सनातन गोस्वामी लीला स्मरण में इतना डूबे रहते कि उन्हें खाने पीने की भी सुध नहीं होती थी। भिक्षा के लिए तो कहीं जाने का प्रश्न ही नहीं था। नंदगांव के ब्रजवासी उन्हें दूध दे जाया करते थे, बस वही उनका भोजन था। एक बार 3 दिन तक कोई भी दूध देने नहीं आया। चौथे दिन एक गोप बालक लोटे में दूध लेकर आया एवं गोस्वामी जी को पीने को दिया और कहा, मैया ने तेरे लिए दूध भेजो है, पाए ले। गोस्वामी जी तो उस बच्चे को एकटक निहारते ही रहे। फिर बोले, लाला तुम कौन हो, कहाँ रहो, मैया बापू का नाम तो बता जरा। बच्चे ने सब प्रश्नों के उत्तर दिए। अब गोस्वामी जी ने दूध पिया और उसके स्वाद में गए तो उन्हें मदन गोपाल की छवि याद आ गई। फिर उस बालक के बताए ठिकाने पर गए, वहाँ ऐसा कोई बालक नहीं था। गोस्वामी जी समझ गए कि वो मदन गोपाल स्वयं आए थे। फिर क्या था, आंखें आंसू बरसाने लगी। जीवन ठाकुर का परिवर्तन। जीवन ठाकुर एक दरिद्र एवं दुखी व्यक्ति थे। एक दिन उन्होंने विश्वनाथ बाबा से प्रार्थना की, अब गरीबी नहीं सही जा रही। विश्वनाथ बाबा ने स्वप्न में आकर उन्हें ब्रज जाकर सनातन गोस्वामी जी से मिलने को कहा। जीवन ठाकुर ब्रज में श्री सनातन गोस्वामी जी से मिले।
एवं उन्हें वृत्तांत बताया। गोस्वामी जी सोचने लगे कि दरिद्रता को मैं कैसे दूर करूं। अचानक गोस्वामी जी को याद आया कि उनके पास स्पर्शमणि है। वह भजन में बाधा न बने इसलिए उसे किसी गुप्त स्थान में रख दिया था। सनातन गोस्वामी जी ने जीवन ठाकुर को वह मणि दे दी। जीवन ठाकुर मन में विश्वनाथ की जय बोलते हुए गोस्वामी जी की कृतज्ञता अनुभव करते हुए जा रहे थे। अचानक उनके मन में प्रश्न उठा। गोस्वामी जी तो मणि के प्रति बहुत उदासीन थे। सोचते सोचते उनके मन में उन्हें अपने प्रति घृणा होने लगी। तभी उन्होंने सोचा कि अवश्य गोस्वामी जी के पास इससे भी अधिक मूल्यवान वस्तु भक्ति है, तभी तो उनका मणि की ओर कोई आकर्षण नहीं था। मुझे भी गोस्वामी जी से मणि की जगह भक्ति लेनी चाहिए। फिर वे मणि को जमुना जी में फेंककर गोस्वामी जी के पास आए और उनसे दीक्षा ली। सनातन गोस्वामी गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा प्रतिदिन करते थे। 90 वर्ष की उम्र में भी वे परिक्रमा कर रहे थे। अचानक गिर पड़े। तभी एक गोप बालक ने संभाला एवं परिक्रमा का नियम तोड़ने को कहा। सनातन जी ने कहा, सनातन जी कहाँ मानने वाले थे, फिर भी परिक्रमा करते रहे और दोबारा गिर पड़े। फिर वही बालक सामने आया एवं बोला, बाबा तुम बूढ़े है गए हो, माने ना है परिक्रमा किए बिना। ठाकुर तो प्रेम से रीझे है, तपस्या से नहीं। फिर भी गोस्वामी जी परिक्रमा करते रहे। अब उनके हृदय में बालक की तस्वीर बस गई तथा बालक की आवाज़ उनके कानों में गूंजती रहती। ध्यान में भी वही बालक दिखता। संपूर्ण चिंतन उसी बालक का होने लगा। वे सोचने लगे कि कैसा बालक है। उसके चिंतन में मैं अपने इष्ट तक को भूल गया। यह साधारण बालक नहीं हो सकता, निस्संदेह मदन गोपाल ही है। एक बार फिर गोस्वामी जी परिक्रमा कर रहे थे। वही बालक उनसे नियम तोड़ने के लिए आग्रह करने लगा। गोस्वामी जी तो उस बालक का इंतजार ही कर रहे थे। उन्होंने अपना सिर बालक के चरणों में रख दिया एवं प्रार्थना की कि प्रभु प्रकट हो जाओ। गिरिराज मेरे प्राण हैं एवं परिक्रमा प्राणों की संजीवनी है। प्राण रहते इसे नहीं छोड़ सकता। यह कहकर गोस्वामी जी ने जैसे ही सिर चरणों से उठाया तो सामने मदन गोपाल जी को देखा एवं मदन गोपाल जी ने अपना दाहिना चरण गिरिराज शिला पर रखा था। गिरिराज परिक्रमा के स्थान पर गिरिराज शिला की परिक्रमा के लिए कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। आज भी श्री मदन गोपाल के चरण चिन्ह युक्त यह शिला वृंदावन में श्री राधा दामोदर के मंदिर में विद्यमान है। गोलोक गमन। एक बार गोस्वामी जी शिला के सन्मुख बैठकर मन में परिक्रमा कर रहे थे। अचानक उनके मुख पर एक चमक सी छा गई एवं शरीर में सात्विक भाव दिखने लगे। कुछ ही क्षणों में उनके नेत्र स्थिर हो गए एवं वे समाधि में विलीन हो गए। उस दिन आषाढ़ की पूर्णिमा विक्रम संवत 1558 थी। गोस्वामी जी ने पार्थिव शरीर छोड़कर मंजरी स्वरूप से निकुंज की ओर गमन किया। सनातन गोस्वामी जी की रचनाएं निम्न हैं। श्री कृष्ण लीला स्तव, हरि भक्ति विलास, वैष्णव तोषणी, भक्ति रसामृत सिंधु, श्री बृहत भागवतामृत और भक्ति साधना। जय श्री राधे।